एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। आपको इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों गिवन है। अर्थमेटिक मीन क्या है आपके पास में, इन्होंने जो क्वेश्चन में दो नंबर्स, कोई भी रैंडम नंबर्स हम ले लेंगे, हमने ले लिया लेट टू नंबर्स आर ए बी, ये दो नंबर्स हमने ले लिया। तो अच्छा, तो हमें गिवन है ए इज इक्वल टू क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए और बी। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी जो गिवन है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है जी यानी ज्योमेट्रिक मीन। जी जो है कैपिटल जी रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी को। ठीक है, अब जो हमने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो की हुई है और उसमें मैंने बताया था कि ए बी और जी बी ये दोनों ही, इनके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2। और अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। अब ये जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं, इन दोनों को यूज़ करेंगे हम और सिंपल उसमें पुट करेंगे। ये प्रूव करने के लिए हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू में ए माइनस जी। ये आपका ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, ये दोनों के दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो वैल्यूज बनेंगी। एक बनेगी ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू में ए माइनस जी, और दूसरी बनेगी ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू में ए माइनस जी। ये दो वैल्यूज ए और बी के बराबर होंगी, दोनों में से कोई एक ए और दो दूसरी बी के इक्वल होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के जो हमारा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज हैं ए प्लस बी बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, हम इन दोनों को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यूज किया, इसे हमने कह दिया 1 और इसे कह दिया हमने 2। ठीक है, इसको हम पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड जी इन 1। पहले 1 में वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हम ए और बी के बीच में जो प्लस का साइन है वो यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर ए की जगह क्या वैल्यू पुट की, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ए यानी ए प्लस बी बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, सॉरी प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, फिर यहाँ पर आ गया ए प्लस बी बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये आ गया आपके पास। इसे हम यहाँ फर्दर करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे आया आपका ए प्लस बी बाई 2 प्लस, अब स्क्वायर रूट में आप इसे जब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके एलसीएम निकालकर आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया ए प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी, 2 स्क्वायर रूट ए बी होल अपॉन 2। सिमिलरली इसको आपने किया तो क्या आया आपके पास में, ए प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी होल अपॉन 2, ये आ गया। अब अगर हम चाहें तो, क्योंकि इसमें 2 है नीचे और इसमें भी 2 है नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर,
तो हम इसे स्क्वायर रूट को के बाहर ले जा सकते हैं और ये हमारा 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, केवल ऊपर वाली वैल्यूज रह जाएंगी। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये क्या है, a + b/2, a + b + 2√2ab। तो अगर हम चाहें तो इसे हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, b को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। ये हो गया हमारे पास, ये तो एक हो गई। और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट दूसरी है, सिमिलरली इसमें भी यही कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। ये हमारा हो गया पूरा, ये भी इसी ब्रैकेट के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, अब इसे और इसे, ये जो पूरी फॉर्म है इसे हम a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab ये लगा दें तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1/2 प्लस a + b/2, ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, हम स्क्वायर रूट आराम से हटा सकते हैं, दोनों के स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ गया a + b/2 प्लस 1/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ a b स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये हो गया हमारे पास। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, a + b/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया हमारे पास, a स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट a इंटू में, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, a + b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, a + b इंटू a माइनस b। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो, क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ a का क्या मतलब है, a स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर किया तो a आ गया आपके पास में, ये बन गया a + b/2 प्लस 1/2 a + b/a और माइनस b आ गया। ठीक है, अब दोनों के पास 2 है, दोनों के पास 2 है, 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a + b प्लस a माइनस b। ठीक है, b से b को आप कैंसिल कर सकते हो बहुत आराम से, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटू में 2a, a + a बचा था, 2a हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a। अब आपको यही तो बताना था कि a + माइनस a + g, ये जो फॉर्म है ये दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमने पहला तो सॉल्व करके निकाल दिया, ये जो पहला था ये निकाल दिया a+ वाला, a+ वाले का आंसर आया स्मॉल a, यानी कि दोनों में से एक नंबर आ गया आपका। सिमिलरली हम a- वाले को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। अब जो सेकंड पोर्शन था उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक ही साइन का फर्क है, वो है माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट का किया, वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला, उसी तरह हमने यहाँ पर बस मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस का साइन कर दिया, जहाँ जहाँ प्लस का था वहाँ वहाँ माइनस का साइन कर दिया, बस, और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसी तरह से सिमिलर है क्योंकि वैल्यू तो सेम ही सेम पुट करनी है। आपने पूरा सॉल्व किया, यहाँ पर आकर माइनस का साइन रख दिया, लास्ट में जब आपने माइनस का साइन खोला तो आपके पास आ गया 1/2, आपने कॉमन ले लिया, a + b। अब ये है माइनस का साइन, जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -a + b। यहाँ पर आपका a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू में 2b, 2b बचे b + b,
2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बी। आपका आंसर पहले वाले में आपका ए आया था, दूसरे वाले में आपका बी आ गया, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज 9.3, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अब एक कल्चर है, उसमें बैक्टीरियाज हैं, 1 घंटे के इनिशियली जितने थे वो 1 घंटे के ख़त्म होते होते वो उसके डबल हो जाएंगे। तो क्योंकि हम इसे एक जीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे जीपी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सोचना है कि जो इनिशियल लेवल पे हमारा बैक्टीरिया था एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर वो डबल हो जाएगा। अगर वो सेकेंड आवर में जाने से पहले एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर वो डबल हो जाएगा, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म हम लेंगे वो बैक्टीरिया का ओरिजिनल नहीं, उसका डबल लेंगे, क्योंकि जब पहला घंटा ख़त्म हो रहा था तभी तो हमारा सेकेंड आवर स्टार्ट होगा। फिर पहले घंटे में डबल हो गए, पहले घंटे के ख़त्म होते होते, फिर सेकेंड आवर के ख़त्म होते होते वो फिर 2 टाइम्स हो गए, फिर फोर्थ आवर में भी उसके भी 2 टाइम्स होते रहे। तो इसलिए जीपी में बनाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर आपका वो डबल हो जाएगा, तो आपकी जो फर्स्ट आवर की जो आपने कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरियाज लिए वो उसके डबल लेंगे जो आपको इनिशियली गिवन है। तो आपने लिखा इनिशियली गिवन नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना था इसमें, इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 30। अब 30 आपके पास बैक्टीरिया थे उसमें प्रेजेंट। अब जब पूरा घंटा ख़त्म होने वाला होगा, फर्स्ट आवर ख़त्म होने वाला होगा, तो वो उसका डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा, इसलिए हमने हमारा जो फर्स्ट टर्म बनेगी ना एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 होगा, डबल हो गया वो, आर खत्म होते होते 60। ठीक है, अब फर्स्ट आवर के एंड पर 60 था तो हम इसे जीपी मान लेंगे। ठीक है, टेक इट एज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 60। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म तो हो गई 60, और क्योंकि वो एवरी आवर डबल हो रहा है तो जो हमारी रेशियो यानी हर बार वो 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जो हमारी रेशियो है वो कॉमन रेशियो कितनी हो जाएगी हमारी 2। तो कॉमन रेशियो हो गई 2 और नंबर हो गया वो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 60। तो अब सेकेंड आवर को हमने सेकेंड आवर में हमारी जो टर्म होगी वो क्या बनेगी, ए आर स्क्वायर बनेगी। उसके लिए ए आर रेज टू पावर 2 माइनस 1 बनेगी सेकेंड आर के लिए। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो आप, तो आपकी जो जीपी होती है, तो जीपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n है आपके पास में, nth टर्म के लिए जीपी क्या होती है, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, और आपके पास सेकेंड आर है, सेकेंड आर की लिए आपके पास में टर्म क्या बनेगी, ए आर रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब ए क्या है आपके पास में, फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 60, कॉमन रेशियो क्या है 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 60 इज टू इंटू में 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 इज टू पावर 1 हो गया, तो ये आ गया आंसर आपके पास में 120। ठीक है, आपकी nth टर्म के अकॉर्डिंग nth टर्म जो होती है जीपी में वो होती है ए आर इज टू पावर n माइनस 1। ठीक, सेकेंड आर की आपके पास आ गई। अब है फोर्थ आर। फोर्थ आर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, टर्म है आपके पास में, टर्म पहले बनाइए आप जीपी की, ये आ गई आपके पास में 4 माइनस 1 ए आर क्यूब आ गई, ए आर क्यूब 60 इंटू में 2 रेज टू पावर 3,
60 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 480 आ गया आपका आंसर। फोर्थ आर में आपका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो हो गई 480। अब सिंपल है, जब आपको nth टर्म का पता है, nth टर्म में आपका टर्म ये बनेगी, तो nth आर में कितना हो जाएगा, nth आर में 60 इंटू में 2 रेज टू पावर n-1, ये आपकी बन जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी nth आर। ये आपका आ गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दी nth आर इन दिस कल्चर। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।